जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम एट डे स्टैंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 90 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed and how many locks are in the top row? 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में कितने 19, उससे अगली पंक्ति में कितने 18। ऐसे ये 200 लट्ठे की नहीं कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यहाँ कोई वुडन के लोग हैं, देखो स्टैक लिखा है इसमें, तो यहाँ पहले कितना था 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। अपने को बताने कि कब ये 200 लॉग से वो कवर हो जाएंगे, मतलब 200 लट्ठे जो कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से जब ये 20 लॉग से ये फर्स्ट रो थी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में 19, थर्ड में कितना है 18, फोर में कितना है 17। तो ऐसे ही करके कौन सी पंक्ति अपने को n फाइंड करना है और अपने को बताना है कि लास्ट नंबर ऑफ पंक्ति में क्या हो गए, कितने लट्ठे हो गए, कितना। जैसे यहाँ 20 थे, यहाँ 19 थे, यहाँ 18 थे, तो वहाँ 10 होगा, 9 होगा, 5 होगा, जो भी होगा अपने को आंसर बताना है। तो देखो अपने सबसे पहले अपने पास डेटा क्या गिवन है कि स्टार्टिंग में कितने हैं 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ये चल रहा है कंटिन्यूस सीरीज। लास्ट अपने को बोल रखा है कि टोटल कितने अपने पास स्टैक है 200। यहाँ SN है, ये जो 200 है वो अपने पास क्या है SN, सम ऑफ अपने पास टोटल है लट्ठे, ये यहाँ n मत ले लेना। तो देखो A कितना आ गया अपने पास में 20, D हमारे पास कितना हो जाएगा 19 माइनस में 20। अब देखो प्लस का है 19, 19 और माइनस का है 20। जब बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो देखो पहले कितना हो जाएगा 20 माइनस 19 1, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1। अब देखो n अपने पास है नहीं तो n अपने को फाइंड करना है, लेकिन अपने पास क्या दिया हुआ है SN 200। तो सबसे पहले जो अपने फॉर्मूला लगाएंगे कौन से लगाएंगे SN का। SN इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब देखो SN का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे d, जिसमें d आता हो, इसलिए वही SN इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ a प्लस an वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपने। तो देखो ये हमारे पास सारा डेटा गिवन है, अपने को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास अननोन है, n की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। यहाँ a हमारे पास कितना है 20, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। d हमारे पास कितना है -1, तो d अपने कितना रखेंगे -1। यहाँ देखो n/2, 2 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस। अब देखो -1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है n से हो रही है, तो -1 मल्टीप्लाई n माइनस n, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का n। यहाँ SN अपने पास कितना है 200, तो यहाँ कितना लिखेंगे अपने 200। अब देखो 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस n, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो ये 2 है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 2। जो डिवाइड में भाग में वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 2। यहाँ कितना आ गया अपने पास 40 माइनस n प्लस 1, तो 40 प्लस 1 कितना हुआ 41 माइनस n। तो देखो यहाँ कितना हुआ 441 n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर हमेशा प्लस में रखा जाता है, n की घात जो ये 2 है वो हमेशा किस में रखना है प्लस में। तो इन दोनों टर्म को अपने कहाँ ले जाएंगे इस साइड। तो देखो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 0। तो देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको यहाँ लिखा है 1 मल्टीप्लाई 400 कितना हो जाएगा 400, जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 400। और यहाँ बीच में कितना लिखा है -41, तो प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 41। तो देखो 400 का अपने क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 की टेबल से कितना हो जाएगा 200, फिर 100, फिर कितना हो जाएगा 50, 25, 5 और 1, ये आ गया अपने पास।
अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये अपने पास डेटा दे रखा है यहाँ। तो यहाँ से अपने जो पेयर बनाएंगे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5। देखो अपने को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस में कितना हो जाए 41 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए। तो देखो और कौन सा वेक्टर बना सकते हैं अपने, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 10 2 जा 20, नहीं हो रहा है ये भी। तो अब बताओ अब कौन सा वेक्टर बनाएंगे अपने, यहाँ 41 लिखा था, यहाँ माइनस का n, यहाँ प्लस 1 41, सही है अपने पास आंसर। क्या करेंगे फिर अपने, माइनस का 41 चाहिए अपने को और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ चाहिए 400। तो 20 और 20 भी कितना होता है 400 होता है, लेकिन 41 नहीं आ रहा अपने पास। तो देखो यहाँ 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100, नहीं हो रहा 100 और 4 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा 5 5 जा 25 25 2 जा 50 और यहाँ देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 50 माइनस में 8 भी क्या हो रहा है 41, नहीं आ रहा। देखो यहाँ भी, यहाँ कौन सी वैल्यू अपने ले सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। देखो यहाँ कितना आ रहा है अपने पास 16 और 5 5 जा कितना आ रहा है 25, ये दोनों नंबर अपने ले सकते हैं 25 16। तो आपको कंटिन्यूसली चेक करना होगा नंबर कि हमने पहले इन दोनों चारों की मल्टीप्लाई या हमने इन 5 5 जा 25 2 जा 50 देखा और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हमें चेक करना होगा तब जाके अपने को फैक्टर मिलेगा 25 और 16 कितना आ जाएगा 41। तो देखिए यहाँ अपने कितना करेंगे n² माइनस में 25 और n माइनस में कितना आ जाएगा 16n प्लस 400 आ गया अपने पास। अब देखो आगे, यहाँ हमारे पास दे रखा n² माइनस 25 माइनस का 16n प्लस में 400, n यहाँ से कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा n माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो टर्म कौन सी n माइनस 16 और एक टर्म आ रही है हमारे पास n माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो देखो n माइनस में 16 इक्वल टू 0 और n माइनस में 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ अपने लिए प्रॉब्लम होगी एक बार के लिए कि यहाँ तो 16 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा आंसर ले, क्योंकि हर बार क्या होता था माइनस में आता और अपने क्या कर देते थे एक वैल्यू को अपने माइनस कर दिया हमने कि ये माइनस 16 आया तो अपने माइनस 16 को हटा देते सीधा, लेकिन इस बार तो दोनों ही वैल्यू प्लस में आई है। अब इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे, अब ध्यान से देखना, जब हमारे पास n की वैल्यू 16 और 25 दोनों आ रही है, देखो अपने को फाइंड करनी थी लास्ट टर्म कि जब अपने लास्ट में जो होगा जैसे 20 19 18 तो लास्ट में कितने लट्ठे आएंगे कितने स्टेक आएंगे वुडन के, तो अपने को वो फाइंड करना है। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है an का, तो अपने एक बार तो n की वैल्यू 16 रखेंगे और एक बार n की वैल्यू 25। देखो यहाँ अपने को फॉर्मूला लगाना है an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब ये जो फॉर्मूला है ये फाइनल करेगा कि n का वैल्यू कौन सा सही है, कौन सी अपने को वैल्यू लेनी है। देखो an इक्वल टू में कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ हमारे पास a कितना था पहले 20, d हमारे पास था -1 और n हमारे पास कितना है 16। तो देखो an कितना आ जाएगा अपने पास, a कितना है पहले तो 20, n हमारे पास कितना है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है -1। तो देखो 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1, तो 20 15 1 जा 15 कितना आया 20 माइनस 15। यहाँ हमारे पास an कितना आ गया 5, a 16 पर कितनी आ गया हमारे पास 5। एज इट इज़ अगर अपने यहाँ देखिए a 25 तो a कितना है अपने पास 20 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है -1, तो 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1 20 माइनस 24। जब दो डिफरेंट साइन आए या डिफरेंट चिन्ह आ जाए अलग चिन्ह आ जाए तो प्लस का कितना है 20 और माइनस का कितना है 24। तो 24 में से 20 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा अपने पास -4। तो देखो a25 जब अपने नंबर और टर्म 25 लेते तो वहाँ कितना आ जाता है -4। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो लकड़ी के जो वुडन के स्टिक वो -4 है, क्या अपने
पॉसिबल हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता कि अपने पास लगे देखिए 200 ढेर है, अपने पास स्टैक है और अपने बोले कि अपने पास जो ऊपर है उसमें माइनस में आ रहा है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू लास्ट टर्म कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो अपनी क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। क्या लिखना है आपको? संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव नहीं है। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? देखो A16 इक्वल टू में 5, इसका मतलब क्या है? A16 इक्वल टू 5, जब लास्ट अपने 20, 19, 18 जब अपने ऐसे टर्म चलेंगे तो यहाँ से 16 नंबर पे कितने स्टेक हो गए? 5, लास्ट में कितना हो जाएगा? 5। तो देखो 16 रो इन कितने हो जाएंगे? देखो स्टेक 5, यहाँ कितना लिखा? ढेर, तो कितना हो जाएगा? 16 पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 5 ऐसे लकड़ी के ढेर, कितने हो जाएंगे? 5। तो आ गया अपना आंसर। 16 रो में कितने? 5 स्टैक हो गए। A16 इक्वल टू में 5। तो अपने कौन सी वैल्यू लेके चलना है? एन की वैल्यू 25 नहीं लेना, एन की वैल्यू कितना लेना है? 16। अपने पास आंसर कितना है? A16 इक्वल टू में 5। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।